एक्शंस। कब? प्रतिदिन। अब बड़ा बड़ा लिखो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एक ही है सिर्फ, कंसिस्टेंसी। आपको बोलना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, लेकिन अगर केवल प्रतिदिन आप 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, सिर्फ एक इनविटेशन भी कर रहे हो, लेकिन प्रतिदिन कर रहे हो, वो इतना ताकतवर बन सकता है कि आपको अंदाजा नहीं है। और इतिहास में पिछले 46 सालों में, हिंदुस्तान की हर्बलाइफ की जर्नी के 26 सालों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया है, छोटी एक्टिविटी लेकिन प्रतिदिन करके। तो हमारे को जैसे एविडेंस, जो हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है, उसका नाम है टेस्टिमोनियल्स, स्टोरीज लोगों की जो क्रिएट हुई हैं। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या है? फिनिश लाइन तक पहुंचोगे क्या आप? दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग फिनिश लाइन से पहले ही रेस छोड़ देते हैं। मेरे और अनुराधा मैम के 3 लेवल के अंदर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 70% रिटेंशन है। 75 होगी या शायद 80 होगी, 85, 85। इसका मतलब क्या है? रिटेंशन, लास्ट ईयर रिटेंशन। ओके, इसका मतलब क्या है? जिन 100 लोगों को हमने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई और अपने साथ एसोसिएट किया, आगे बताओ किसको पता है? अरे लाओ भाई, गिफ्ट कहां है? जाओ जल्दी दौड़ के, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, निकाल के लेके आओ, कुछ डिनर सेट पड़े होंगे। हाँ, रिटेंशन का क्या मतलब है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कितने लोगों ने सुना है? वेरी गुड। नाव में कितना बड़ा सुराख चाहिए नाव को डुबोने के लिए? वही बूंद बूंद से जिससे घड़ा भरता है। घड़ा खाली भी होता है अगर कंसिस्टेंसी, नई एक्टिविटी नहीं है। अब 2 चीजें इसमें आपको मैच करनी है। क्या सब लोग रुकेंगे? कतई नहीं। क्यों? लिखो, मार्क्यू साहब ने अपने पूरे जीवन के अंदर, बड़ी नहीं है क्या, 196 लोगों को साइन अप किया। कितने लोगों को? और मार्क्यू साहब को 188 छोड़ के चले गए। आप और मैं, लिखो, कौन खेत की मूली हैं? लेकिन आज $8 बिलियन की कंपनी 8 लोगों के नीचे है सिर्फ। यानी कि इस सिस्टम में लोग आएंगे, और जैसे कभी आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहां पे रिवॉल्विंग डोर होता है, रिवॉल्विंग डोर देखा आपने? दरवाजा जिसमें इधर से जाओ इधर से निकल सकते हैं। ये रिवॉल्विंग डोर सिस्टम है। हमारी ताकत कितने लोगों को रिटेन करने की है, डिपेंड ये भी करता है कि हम कितने लोगों को लेके आ रहे हैं। मैं जिसलिए स्टेज के ऊपर आया था, अंजुम मैम का मैंने टाइम ले लिया और आपका भी टाइम ले लिया, उसका नाम था आर्ट ऑफ इन्विटेशन। 2 चीजें जो अन्नू मैम ने बताई कि जब तक आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इस सिस्टम में कुछ चीजें आपको सीखनी जरूरी हैं। सबसे पहली चीज क्या सीखनी जरूरी है? किसी को निमंत्रण देने से आज तक किसी ने किसी को गोली नहीं मारी। समझ में आया या नहीं? तो आपको भी नहीं पड़ेगी। जब 46 साल में दुनिया के 95 देशों में किसी को निमंत्रण देने से किसी ने किसी को गोली नहीं मारी, तो आपको भी नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज क्या सीखनी है? लिखो, डर के आगे जीत है। जब तक डरोगे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है, कहीं जाके जॉब कर लो, बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि लिखो लाइन, बिजनेस करने वाले डरते नहीं है। और आपके पास 300 दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का बैकअप है कि आप किसी को जो चीज ऑफर कर रहे हो, वो नुक्कड़ के हलवाई ने नहीं बनाई है, साइंस ने बनाई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने बनाई है। जब तक डरोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज लिखो, डे एंड इज मंथ एंड। अगर जीवन सुधारना है तो दिन का सुधार करो पहले, सुबह से लेकर शाम तक। लिखो, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं बोल दूं,
एक्टिविटी क्या करी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट क्या थी। अन्नू मैम कई बार बोलती है कि लोग बिजी हैं, डूइंग व्हाट, प्रोड्यूसिंग व्हाट, यानी कि आपका आउटपुट क्या है उस पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। करेक्ट। आप घड़ी के घंटी की तरफ, घड़ी की, घड़ा नहीं, घड़ी की घंटे कितने घंटे काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं, या आप क्या आउटपुट निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं। और ये कैसे होगा? ये होगा जब आपका इंटेंशन निमंत्रण देके पैसा कमाना नहीं, निमंत्रण देके किसी की जिंदगी बदलना होगा। ये भाषा में दिखाई देता है कि आपका मकसद क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, आप उससे कुछ दे के, बेच के पैसा लेना चाह रहे हैं, या आप वाकई में उसकी जिंदगी बदलना चाह रहे हैं। सो मैं निमंत्रण के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहला स्टेप, अगर आपको ज्यादा कामयाबी जल्दी चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? गोड्डे अगर ठीक हो, दर्द ना कर रहे हो, खड़े होकर दिखाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ, लिखो। एनसी ओनर बनना जरूरी है और एनसी डुप्लीकेशन करना जरूरी है। एनसी मतलब, और कितने लोगों को और ज्यादा कामयाबी जल्दी चाहिए? तो लिखो, हाइब्रिड मॉडल फॉलो करना जरूरी है। हाइब्रिड में फिजिकल आता है, वर्चुअल आता है और मैराथन आता है। हर्बलाइफ का बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन तभी सिंपल है जब हम इसे सिंपल रखते हैं। इज नॉट इजी। क्यों इजी नहीं है? क्यों ऐसा है कि सब लोग नहीं कर पाते? क्यों ऐसा है कि इस कमरे में बैठे सब लोग, कंपनी सेम है, मार्केटिंग प्लान सेम है, लेकिन इनकम अलग है? बताओ कौन बताएगा? सैलेड की प्लेट रेडी है। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, वेरी गुड, एक ये हो गया वर्क हैबिट्स, लेकिन प्लेट मेरे हाथ में, तो मैं सुनना जो चाहूंगा उसके सुने बिना दूंगा नहीं। करेक्ट, लिख लो। मानसिकता। क्यों? क्योंकि मानसिकता से हमारे एक्शंस जुड़े हैं। अगर आपको लगेगा कि आज मीटिंग में जाना इंपॉर्टेंट है, तभी ना जाओगे। कितने लोग कमरे में सच्चे ईमानदार हैं? वो लोग खड़े होकर दिखाओ जिनको कभी ना कभी ऐसा लगा है कि यार मीटिंग में सेम ही चीज तो बताते हैं। कभी ना कभी आपको ऐसा लगा है तो खड़े होकर दिखाओ। ईब है, कभी भी नहीं लगा है। ओके, लिखो, मीटिंग ट्रेनिंग कब तक अटेंड करनी है? जब तक आप अपने स्पॉन्सर को ये ना बोल दें आज आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगा। करना क्या है ये बता दो। तब तक आपको मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी है। वो जिम्मेवारी आपकी है। लोगों की जिंदगी आपके मीटिंग करने के प्रेजेंटेशन के ऊपर निर्भर है। ये थोड़ा तेज हो सकता है क्या? एक स्पीड तेज कर दो। ओके, राइट। सो इनविटेशन के ऊपर आपका फ्यूचर निर्भर है। इनविटेशन पे आपका फ्यूचर निर्भर है। इधर देखो, पंखे की तरफ नहीं। क्यों निर्भर है? इनविटेशन पे आपका फ्यूचर क्यों निर्भर है? बताओ। हाँ सर। जितना इन्विटेशन करेंगे उसमें हमसे लोग जुड़ेंगे, हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। जब कभी छोटा सलाद खाना हो तो ठीक है, बैठो। ये गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। लिखो, सक्सेस से पहले आएगा सर्वाइवल। आपकी कामयाबी से पहले आएगा आपका सर्वाइवल। मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में एक आदमी, दो आदमी के सिवा किसी को पता है कि कोविड से पहले बहुत सारे एनसीज थे जो कोविड के अंदर फिजिकली बंद हो गए, और कोविड आने से पहले भी मैंने और अनुराधा ने 4 बार एनसी खोला और बंद किया।
समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया? समझना क्या है, एनसी ओनर आप बाद में बनेंगे, पहले एनसी के अंदर जिम्मेवारी लेंगे। सबसे पहले किस चीज की? लिखो, आपके फर्स्ट लाइन गेस्ट कितने हैं जिनको बुलाया आपने? पहला काम जो अंजुम मैम ने और अन्नू मैम ने आपको बताया, नंबर ऑफ इनविटेशन। मेरे हिसाब से हर्बलाइफ दो तरीके से की जा सकती है, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम। एक डेंजरस तरीका है करने का, लिख लो उसे बड़ा बड़ा, सम टाइम। मतलब एक होता है अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी को देख के उसके ऊपर डांस करना। समझ गए? सो वो नहीं करने का है। हर्बलाइफ करके देखने की चीज नहीं है। मेरा सजेशन है कहीं जाके जॉब कर लो, अपना टाइम ना खराब करो, नहीं तो घर वाले फिर से वही कहेंगे, पता है क्या मैंने कहा था ना, है ना। सुल्तान पिक्चर का एक डायलॉग है, तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से ना हार जाओ। यानी कि तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका मनोबल ना टूटे। और मनोबल मीटिंग ट्रेनिंग से नहीं आपका मजबूत रहेगा। मीटिंग ट्रेनिंग में जो सीखते हैं उसे बाहर जाके अप्लाई करके थोड़ी सी भी कामयाबी पाने से मनोबल बना रहता है। कि अगर आज मेरा एक कंज्यूमर बना है, जो इस कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला कंज्यूमर। तो एक और भी बन सकता है। सर्वाइवल के लिए लिखो, कम से कम मिनिमम 10 कंज्यूमर होने चाहिए। ये सर्वाइवल है हर्बलाइफ में। ग्रोथ क्या है? 30 कंज्यूमर से ऊपर कुछ भी, वो ग्रोथ है। क्यों? जितने आप बनाओगे सब लोग हर महीने रीऑर्डर नहीं करेंगे। उन्हें आप अपने घर में रख लो या जाके आप उनके घर में रहने लगो, तब भी नहीं होगा। परसेंटेज वही, जो रिटेंशन की परसेंटेज है वही रीऑर्डर की परसेंटेज है, लगभग 80%। दुनिया का एक रूल है, आज नहीं बताऊंगा, लिख लो, अगर आप आए अगली बार रहे तो बता दूंगा, 80-20 हर चीज में अप्लाई होता है। सो स्किल डेवलपमेंट में पहली चीज जो आपने सीखनी जरूरी है वो अपने माइंडसेट को सही रखना है। और एक पिलर है, कौन सा पिलर है हमारे माइंडसेट का? पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है। दूसरा स्किल क्या सीखने का है? बात करने का तरीका। इसी को आर्ट ऑफ इनविटेशन कहते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने शादी या बर्थडे पे बुलाया है और साथ में बुलाने में यह कहा हो कि जब तक आओगे नहीं तब तक केक काटेंगे नहीं? कभी नहीं हुआ ऐसा आपके साथ? कभी नहीं हुआ है? हाँ बताओ, एग्जाम्पल दो, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ? हाँ बताओ राजीव जी, आपके साथ तो डेली हो रहा है जब से। अब मैं, कोई कह सकता है तुम 60 साल के हो, इसलिए मजाक कर लेता हूं मैं। हाँ बताओ जल्दी से। ऐसा जब किसी को निमंत्रण करते हैं कि जब तक आप 9 बजे आना है, टाइम दो निश्चित, इस टाइम तक नहीं आओगे तो नहीं होगा, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं उसका। अच्छा, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जवाब ऐसा दोगे जो मेरे सवाल को खराब कर देगा। आप सवाल बता पाओगे? जी, मैंने क्या पूछा था? आपने पूछा किसी चीज को ऐसे इनवाइट कैसे, निमंत्रण करते हो तो जब तक आप नहीं आओगे तब तक नहीं करेंगे वो काम। हसन बाबू नहीं आए ना, नहीं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस आज थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। बैठो, सवाल कौन बताएगा? मेरा सवाल क्या था? जी शर्मिला मैम बताइए। ये विष्णु सर पीछे दे दीजिए। सर का जवाब, सवाल ये था कि अगर हमारा ना आने पे, कि अगर जब तक हम ना जाए तब तक केक ना कटे। किसी को बर्थडे पे निमंत्रण दिया हो, क्या हमारे ना जाने से वो केक नहीं काटेंगे? आप पास में हो उसके, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बुलाने के तरीके में इमोशंस जो कई बार हम डालते हैं, जो हल्की सी जानने वालों को जबरदस्ती या वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो मैं सुनना चाह रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि मुंह से बात और आंखों से, वो जज्बात का कोई मिसाल सुनना चाह रहा हूं कि जिंदगी में आपके साथ हुआ हो या आपने किसी के साथ किया हो। हाँ, ऐसा एक बार हुआ था। हाँ, वो सुनना चाह रहा हूँ, इंसिडेंट सुनना चाह रहा हूँ। ये मेरा सवाल था। मेरी नंद की लड़की की शादी थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। हाँ। उन्होंने ये चीज डायरेक्टली बोला था कि अगर आप नहीं आओगी, उस लड़की ने, हाँ। कि मामी अगर नहीं आओगी
तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपको आना जरूर है, लेकिन 1 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उनके रिक्वेस्ट की वजह से मैं ऑटो बुक करके गई। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ये स्टोरी अगर आपके साथ कोई और हुई हो तो बताओ। आप गोरी कैसे लग रही हो, या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं? क्या है मैटर? सर न्यूट्रिशन का क्लास है। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है आपको भी, या मैं कमजोर आंखें हैं ये? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा स्टोरी? हाँ, आ गई, फिर आ गई। आपने मुझे भेजा था मतलब ट्रेनिंग में अहमदाबाद ट्रेनिंग में गया, तो वहाँ मैंने देखा एक जो बिल्कुल लाचार, चलने में पैर भी मतलब उससे चल रहा था, विकलांग। जब देखा उसके पास भीड़ लगी, हम लोग पहुँच गए उसके पास। उसका जब पता लगा, उसको भी 50,000 रुपये प्रति महीने आ रहा था, उसके पीछे टीम कर रही थी। उसका फंक्शन देख मैं हुआ कि जब ये कर सकता है तो मेरे दोनों हाथ पैर सहित मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये बात, मुझे वही very good, सीखने का मौका very good, मिला। very good। और जो अमोल सर की कहानी सुनी मैंने, तो उन्होंने कहा 10 लोगों से डेली बात करनी है, बस। तो मैंने बात ली, वही 10 लोगों से डेली बात करते Very आज good। कर रहा हूँ। ये सारे जितने लोग आज इंक्लूडिंग मैं आपके ऊपर जो हंस रहे हैं ना, इन सबको आप पीछे छोड़ दोगे अगर रुके नहीं तो। मैं बता रहा हूँ आपकी, मेरे 3 बार चेक आ चुकी यहाँ पे, हैं? 3 बार चेक आ चुकी अरे जनवरी यहाँ से। बहुत सारे खुशी बैठे होती हैं है जिन्होंने मेरे। चेक की शक्ल भी ना देखी। मुझे खुशी होती है कि मतलब आई तो है कम से कम। नहीं, मुझे खुशी होती है कि बढ़ कैसे सकती है ये। बढ़ेगी सर जब मेहनत करेंगे। पिछली ट्रेनिंग पिछले हफ्ते आया था, उस दिन से मैंने कुछ अपने में सुधार किया। क्या? तो कम से क्या? सुधार ये किया, मैं डेली ही 10 लोगों से बात करता हूँ, तो स्टेडियम चलता हूँ, कहता हूँ उनसे, तो खुद पूछने लगे कि आपका कैसे कम हुआ। हमने चलो एक दिन चल के देखो, तो कम से कम 3-4 लोग आ चुके पिछले हफ्ते से आज 8 दिन के अंदर। वेरी गुड। 2 लोग तो कंपलसरी आने लगे। Very मतलब मैं good। ये कहता हूँ जो एफएस बुलाता हूँ उनको। हाँ। कल सर एक वाक्य हुआ मेरे यहाँ, हाँ। एक एसआई ट्रांसफर हो गया दरोगा जी का, हमारे ऑफिस में आए रेंट के लिए दवा कोठी, तो मैंने ये चाय चल रही थी, ये एफएस बुलाया उनको, ये क्या बुला रहे हो। हमने पी के देखो तो कम से कम। जब उनको पिया और उसके बाद मैंने जीने भी चढ़ाया उनको, तीसरी मंजिल दिखाने गया, तो बोले ये तो बहुत अच्छा है। तो हमने कि एक दिन चल के देखो। एक ही गिलास के अंदर? एक ही गिलास के अंदर। बोले बहुत अच्छा लगा, मैं पहले तो पी नहीं रहे थे। अच्छा। जी मैम, कमाल कर दिया इन्होंने, इसीलिए तो मैं। ड्रेस एंड सेंस आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कई बार मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सो आ जाते हैं वापस इनविटेशन के ऊपर। मुंह से बात, आंखों से जज्बात। कहने का मेरा मकसद ये कि जब आप लोगों को निमंत्रण के अंदर इमोशंस डालेंगे, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। मैं इनविटेशन के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि बार बार अमित सर इनविटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्री टूल है। इसमें केवल आपकी मेहनत लगनी है, पैसा नहीं लगना है। नहीं, पैसा भी लगता है। टाइम इज मनी। और बहुत सारे टूल्स हैं, जो 14 टूल्स हैं, जिसमें कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसिव हैं। हाँ, लेकिन जो अनु मैम बता रही हैं, ये 1-to-1 इनविटेशन है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल है, मेहनत लगती है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिव टूल है। सामने वाला इंसान का रिस्पॉन्स दिख ही जाता है, आएगा नहीं आएगा। करेक्ट। तो ये पैसिव नहीं है, तो एक्टिव टूल से रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अकेला टूल है जिसकी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। समझ में आया या नहीं? सैचुरेशन पॉइंट आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो गौरव जी जरा बता दीजिए। कोई सैचुरेशन सीमा नहीं है सर। जैसे आप जब कोविड के अंदर वर्चुअल में चालू किया था, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर आप मिल टीम चले गए, लेकिन वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की क्या है? एक सीमा है करेक्ट। तो सीमा जी तो कोई है नहीं ना किसी का नाम यहाँ पे कमरे में, लेकिन आपको सीमा को समझना जरूरी है कि किसी भी चीज। इसीलिए हम रिकमेंड और सजेस्ट करते हैं कि 14 में से कम अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो एक हाथ में जो आपका शरीर का आधा काम करता है, 5 उंगलियां, 5 टूल कम से कम इस्तेमाल करिए। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, 10 टूल इस्तेमाल करिए, और प्रयास करिए आपकी आईडी के नीचे 14 के 14 इस्तेमाल हो रहे हो। ये बिजनेस जो पहला टूल है, कौन सा है? ये बिजनेस सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे होगा। बाकी टूल किस लिए हैं? लिखो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए।
यानी कि जिनको आप नहीं भी जानते, किसी को ऑनलाइन मिले आप या किसी को बाजार में मिले आप, तो उससे पहले जान पहचान बनाना जरूरी है। बिजनेस तो आ ही जाएगा, यानी कि लिखो, पहले आएगा व्यवहार, उसके बाद आएगा व्यापार। व्यवहार में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लिखो, ट्रस्ट और वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, मिसाल के साथ, जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो क्या आप उसे वाकई में प्रोडक्ट बेचने के लिए बुला रहे हैं या आप उसकी जिंदगी बदलने के लिए बुला रहे हैं? इसमें हेयर लाइन डिफरेंस है। तो जब आप किसी को जिंदगी बदलने के लिए बुलाएंगे तो आप, जैसे शर्मिला मैम ने मिसाल दी, आपको बात के अंदर इमोशंस डालने जरूरी हैं। अब जहां पे सादिक भाई बैठे हैं, अगर हाँ यहां पे मैं आपको एक ऑयल पिन दूं, ऑयल पिन पता है क्या होता है? जो पेपर को, दो पेपर को जो साथ में जोड़ता है उसे ऑयल पिन कहते हैं ना। देखा है, कितने लोगों को पता है ऑयल पिन क्या होता है? सादिक भाई को अगर ऑयल पिन दूं मैं और मैं कहूं जोर से फेंक के मारो कि दीवार के अंदर घुस जाए, और दीवार अगर थर्माकोल की है तो जल्दी घुसने की उम्मीद है, तो कितने % पॉसिबिलिटी है कि घुस जाएगा? 0 तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। अगर सादिक भाई को मैं एक लंबी लकड़ी दूं और उसके आगे वो ऑयल पिन बंधा हुआ हो कि वहां से ये डायरेक्ट, इतनी लंबी लकड़ी है इनके हाथ में कि थर्माकोल में डाल दें, अब कितने % पॉसिबिलिटी है कि डल जाएगा? तो हमारे मुंह से निकले जो शब्द हैं जब हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, वो ऑयल पिन है कि क्या कह रहे हैं, और लकड़ी जो है वो शब्द के साथ इमोशंस, भावनाएं हैं। जब आप शब्दों को भावनाओं के साथ मिलाते हो, जब आप इनविटेशन में ये कहते हो मेरा वादा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये भावना है। जब आप कहते हो कि आप आइएगा जरूर, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि हमने नाश्ता साथ में करना है कि मैं भूखा रह जाऊं, ये इमोशन है। ये बिना आपके प्रैक्टिस किए नहीं आएगा, और ये इमोशन निकल के आता है 500 इनविटेशन के बाद। कितने इनविटेशन के बाद? कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं जो इस सिस्टम में जब से पैदा हुए हैं तब से अभी तक 500 इनविटेशन टोटल सब मिला के सब दिनों का अभी तक नहीं हुआ है? खड़े होकर दिखाओ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि आप सच्चाई और ईमानदारी से बता रहे हैं। बैठ जाइए, प्रयास करिए कि इसको बदलें आगे फ्यूचर में। अभी तक क्या हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की मीटिंग आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। कैसे? क्या अगर 50,000 एक्स्ट्रा या 1 लाख एक्स्ट्रा या 4 लाख एक्स्ट्रा या 15 लाख एक्स्ट्रा आपकी, आपके परिवार की पर मंथ आमदनी में बढ़ता है, तो क्या उसके लिए आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? लिखो, कहीं देर ना हो जाए कि आप बदलाव करने में कहीं देर ना कर दें। कुछ चीजों के बदलाव इमीडिएटली जरूरी हैं। मेरे हिसाब से 3 चीजें निमंत्रण के अंदर अगर आपकी समझ में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप को निमंत्रण का मास्टर ना बना दे। पहली चीज, नंबर ऑफ इनविटेशन। दूसरी चीज, आर्ट ऑफ इनविटेशन। और तीसरी चीज, फॉलो अप ऑफ इनविटेशन। अब इनविटेशन में मास्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? जरा खड़े होकर दिखाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब पूछो सवाल। नाम बताओ पहले अपना, पहले अपना नाम बताओ। इनका नाम दिनेश है जी। सर सवाल पूछो। सॉरी, माफी चाहता हूं कि मैं आपको आज पहली बार देख रहा हूं, तो अरे अच्छा, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? कुछ डेंजरस हो सकती है, मैं बहुत सारे लोगों के जाने का कारण भी बनाऊं। हाँ, सवाल पूछो सर। पहली चीज बताई मैंने, नंबर ऑफ, कितने इनविटेशन कर रहे हैं हम। दूसरा है उस इनविटेशन में
हम जज्बात कितना डाल रहे हैं, और तीसरा है फॉलो अप कितना कर रहे हैं उस इनविटेशन का। आगे दौड़ पीछे छोड़ तो नहीं कर रहे कि समझ लिया भाई डेली 10 करने हैं, करते चले गए और उनका फॉलो अप नहीं किया। 7 दिन के बाद 70 हैं जिनका फॉलो अप करना है। बिना फॉलो अप के कुछ होने वाला नहीं है। यहां बैठिए, क्या समझ में आया मेरी और दिनेश जी की वार्तालाप से? क्या समझ में आया? फॉलो अप इज इक्वल टू फॉर्च्यून लिख लो। कितने ऐसे सच्चे ईमानदार लोग हैं जो पहली बार बुलाने से नहीं आए थे? हाँ हाथ, हाँ 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 दिखाओ दिखाओ। तो सोचो अगर आपका फॉलो अप ना किया होता। बैठ जाओ। हमारे को हमारे बिजनेस में हमारी तरह लोग चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था मास्टर कितने लोग इनविटेशन का बनना चाहते हैं? आपके हाथ खड़ा कर दो। वेरी गुड। डेली रात को सोने से पहले शीशे के आगे खड़े होके आपने 3 बार ये बोलना है, क्या हम बुलाएं और लोग ना आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस ये आप स्पेशल ध्यान रखना कि जब ये बोल रहे हो तो कोई सुन ना ले, नहीं पता लगे वो आके गए किस गंजे ने सिखाया रात को लोगों को बुलाने का है। आज मैंने 2 लोग छूट गए, मतलब जो जुड़े थे वो मतलब नहीं आ रहे थे। आज मैं उनको दोपहर में सर्विस कराने गया था स्कूटी की। मैंने उनसे कहा आप इनकी अंतर हो गया? हमने कहा आप छोड़ दिया इसीलिए आपको बदल नहीं पाया। तो अभी दोपहर में आए थे मेरे साथ, फिर वादा करके कल सुबह आएंगे। आप राजीव जी बहुत बढ़िया जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर पॉलिश कर लेंगे आप शब्दों को। कभी आपने किसी को कोई उपहार दिया है? क्या दिया है? इसके सिवा बता दो आप। सबसे बड़ा प्यार तो यही दिया जिनको देख जी, किसी को प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया? हाँ गिफ्ट दिया है। क्या? अपने वर्कर को जो काम करते थे कंपनी में उनको गिफ्ट दिया। हर दीपावली पे उनको पैंट्स कपड़े देता हूँ, कंबल देता हूँ और देने को। कभी आपने गिफ्ट को गिफ्ट देने से पहले उसकी गिफ्ट रैपिंग करी है? जैसे पैकिंग। हाँ पैकिंग। हाँ जी यस। क्यों किया पैकिंग? इसलिए अच्छा लगे। लिखो अपनी भाषा को, शब्दों को गिफ्ट रैप करना सीखो। जिस दिन ये कला आप सीख गए तो सादिक जी ने जो ऑयल पेन घुसाया है इसके अंदर, नासिर सर सॉरी, अब देखो उम्र का थोड़ा तकाजा है, बुरा नहीं मानना। मैं कल किसी को कह रहा था कि मुझे मेरे बारे में पता है, वो कह रहे नहीं हमें तेरे को तेरे बारे में ज्यादा पता है। मैंने कहा मान जाओ यार। तो 11 से 7 पे आ गए, वो बहुत अच्छी बात है, गर्व है, फक्र है मुझे। लेकिन समझो बात को, वो बातें जो हैं नासिर साहब की, जो आपके बातों के साथ इमोशंस हैं, वो लोगों के दिल में उतर जाएंगी। वो थर्माकोल क्या है? लोगों का दिल। लेकिन जब वो दिमाग तक रहती हैं, जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण लेने वाला ये सोचता है इसमें इसका क्या फायदा है, यानी कि आपकी भावनाओं के अंदर, इमोशंस के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन कुछ ऐसे एंटीक पीस मिलेंगे निश्चित, जो कितना ही आप इमोशन डाल दो उनके दिमाग के अंदर सिर्फ उन्हीं की बात सुनाई देती है। हैं? हाँ वो सोचते हैं ना पिंकी का फायदा है, पिंकी उसका फायदा सोच रही है। हाँ और कुछ तो बोल भी देते हैं कि पिंकी मैम इसमें आपका क्या फायदा है। तो उनका इलाज सुनो, उनको कहना ये कार्ड रख लो, एड्रेस लिख लो, टाइम देख लो, गलती से भी आना नहीं। अच्छा ये बताओ, अपनी औलाद को अगर आप जब से वो पैदा हुई है, कभी ऐसा हुआ कि जो आपने कहा है ठीक उसके उल्टा किया उसने? हाँ देखो, जिनकी औलाद है वो जानते हैं। समझ में आया या नहीं? कुछ लोग बने ही ऐसे होते हैं कि उनको कहो आना नहीं। इसे ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजी कहते हैं कि कहीं पे लिखा है पेंट गीला है कृपया हाथ ना लगाओ, तो क्या करेगा आदमी? तो मुझे कोई कहे इसमें आपका क्या फायदा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे और अनुराधा की जर्नी में एक वक्त ऐसा था कि मैं सुबह प्रोडक्ट लेके जाता था और शाम तक अगर मैं उसे रिटेल करके ना आऊं तो शायद हमारे पास खाने को भी पैसा ना हो। ऐसे दौरान से हम लगभग 1.5 साल गुजरे हैं। इसलिए मेरा रेशो हर आदमी से जिससे मैंने बात करी आज तक,
उसे प्रोडक्ट चालू करवाया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? जरूरी नहीं कि पहले दिन ही चालू कर दे वो। एक मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, 25 साल के बाद आया भी, कल उसने अपना बेटा भेजा है, और फिर घर जाते ही उसका फोन आ गया, यार तूने तो मतलब कितने सारे एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट क्यों दे दिए, जबकि जबरदस्त उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस बिजनेस में अगर ज्यादा कामयाबी आपको चाहिए तो एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखो, उसका नाम है सब्र का साइज, पेशेंस का साइज, और एक्टिविटी करने की ताकत। फॉलोअप तो इज इक्वल टू फॉर्च्यून में मतलब कोई दो राय नहीं है। 11 साल तक का मेरा और अनुराधा मैम का फॉलोअप, लगभग 15 प्रेसिडेंट टीम आउटकम, और एक फार्मूला 1 यहां से जाके जगाधरी देने का लगभग 10 के करीब प्रेसिडेंट टीम, एक फार्मूला 1। सो फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी जो 14 टूल हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं, पिछली बार भी बताया था। कितने लोग आए थे पिछली बार? वेरी गुड। इस बार ज्यादा कैसे आ गए? लिख लो जल्दी से, हाउस ऑफ वॉल्यूम। आपको अपने बिजनेस में बनाना जरूरी है। इसकी छत जो है वो पर्सनल वॉल्यूम है, पीपीवी, पर्सनली परचेज वॉल्यूम। ये क्या है? जो आप खाते हैं या आपके घर वाले जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है वो खाते हैं। इसी को कहते हैं, अगर आपने सुना हो, H3 होम। ये 100 से चालू होके और 1000 तक होना जरूरी है। अगर आप सभी प्रोडक्ट्स इनर और आउटर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, 100 से लेके 1000 तक होना जरूरी है। उसके बाद पहला कमरा आता है, रूम नंबर 1, न्यू कस्टमर। अगर जिंदा रहना है सिस्टम के अंदर, खरबोपति बनना है, मिनिमम 1 न्यू कस्टमर पर वीक, 4 से 5 मिनिमम, यानी कि 500 से 1000 वॉल्यूम पॉइंट न्यू कस्टमर से आना मांगता है। नहीं आएगा तो मीटिंग, ट्रेनिंग्स और मोटिवेशन आपको इस सिस्टम में रोक नहीं पाएगा। कामयाबी की जो ताकत है वो बातों की, लफ्जों की नहीं है। तो ये गोल होना चाहिए सर्वाइवल के लिए। अगर बिजनेस को बिल्ड करना है तो सिर्फ 2 न्यू कस्टमर पर वीक और 2 कोचेस पर वीक, बस खत्म। 5 से 10 साल में प्रेसिडेंट टीम, श्योर शॉट, कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है आपको। दूसरा कमरा लिखो, रीऑर्डर। अगेन 500 से 2000 तक ये बिल्ड होगा धीरे धीरे करके। ये पहले महीने में नहीं हो जाएगा, लेकिन एक चीज आपको समझनी जरूरी है, 80% से ज्यादा कंज्यूमर रीऑर्डर नहीं करेंगे, कितना ही बढ़िया आप फॉलोअप क्यों ना कर लो। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उन 20% के ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, सब्र रखना है, नया आदमी लेके आना है। किसी के हालात खराब हो सकते हैं, किसी के कोई घर में इमरजेंसी हो सकती है, कोई हो सकता है बाहर चला जाए, लेकिन आपने उनके साथ टच में रहना है। जो अन्नू मैम कह रही है फॉलोअप, लिख लो। फॉलोअप के इक्वल टू क्या लिखा था? अब उसके ब्रैकेट में लिखो स्टेइंग कनेक्टेड। स्टेइंग कनेक्टेड का मतलब ही फॉलोअप है। और आपके पास सब लोग ब्लेस्ड हो, लकी हो, डिजिटल फॉलोअप रजिस्टर है। क्या नाम है उसका? हैप्पी टू हेल्प। चाह के भी आप अगर प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं और 100 कंज्यूमर का बेस चाहते हैं, 10,000 पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, जब तक आप नहीं करेंगे किसी को नहीं सिखा पाएंगे। तो उसमें फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हम ह्यूमंस हैं, हम कई बार चाबी रख के भूल जाते हैं कि कहां रखी थी। तो किसी को फोन करना कैसे याद रह सकता है? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है कि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए कि आज आपने इससे बात करनी है। और कस्टमर को डेली गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो भेजने की बजाय सीआरएम से कनेक्टेड रहेगा। अगर हैप्पी टू हेल्प से डेली उसे थॉट ऑफ द डे मिलेगा। फॉलोअप मतलब स्टेइंग कनेक्टेड। ये क्या मदद करेगा? लिखो, आपका
फैन क्लब बनाने में, जो मस्ट है। आप में से कितने लोगों के घर में कोई ना कोई छोटा या बड़ा पौधा है या आपने कभी खरीदा है? हाथ खड़ा करो। कहां से खरीदा है? लिखो। हमारे को फैन क्लब यानी कि नर्सरी ऑफ फ्यूचर कंज्यूमर्स बनाना आज जरूरी है, कि जो आज चालू नहीं कर रहे हो फ्यूचर में चालू करेंगे। कैसे? स्टेइंग कनेक्टेड से। तीसरा कमरा, बिजनेस बिल्डिंग यहां से चालू होती है, इससे पहले दुकानदारी है। ये तीसरा कमरा क्या है? लिखो, रेफरल। अगर आप अपने कंज्यूमर से रेफरल नहीं ले रहे हैं तो आप दुकानदारी कर रहे हैं। कंज्यूमर के नीचे कंज्यूमर क्रिएट करना, उनके जानकार, उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, उनका रिजल्ट देख के। क्यों? क्योंकि आपके फोन बुक में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता कि पूरे दिन में पानी कितना पीना है और कैसे पीना है। मानते हैं ना आप? तो ऐसे लोग आपके कंज्यूमर के फोन में भी तो होंगे। उन्हें कौन एजुकेट करेगा? और अगर आप नहीं करोगे तो आपका कंज्यूमर का चाचा अगर किसी और से प्रोडक्ट लेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा? रात भर नाचोगे ना। तो अगर ऐसी वो फीलिंग आनी आपको नहीं मांगता है तो आपकी जिम्मेवारी है कि कंज्यूमर के व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसके सोशल मीडिया पे कम से कम उसके रिजल्ट को उससे पूछ के अपडेट करो, और उससे पूछो कि मैं और किसको आपके रेफरेंस से एजुकेट कर सकता हूं। अगेन, रेफरेंस शुड बी 1000 to 2000। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कमरा, क्या है? क्वालिफिकेशन वॉल्यूम। अगर आपके सिस्टम में आप लोगों को सुपरवाइजर नहीं बना रहे हैं या नहीं बता रहे हैं या प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर प्रेसिडेंट टीम की जर्नी पे अभी तक आए नहीं है। ये क्वालिफिकेशन वॉल्यूम है, 2000 से लेके 5000 के बीच में होनी जरूरी है, जो लोग सुपरवाइजर की तरफ मूव कर रहे हैं। हर कंज्यूमर को, हर कोच को आपने 50% पे कैसे आया जा सकता है ये बताना जरूरी है। क्यों? अगर क्यों क्लियर नहीं होगा आपको तो बाकी कोई और चीज क्लियर नहीं होगी। कितने लोगों को प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट आया? तो अगर किसी चीज का अच्छा रिजल्ट आया तो कब तक खाना चाहेंगे हम? तो अगर प्रोडक्ट हमारे को महंगा मिले तो अच्छा है या सस्ता मिले तो अच्छा है? तो मानसिकता है ना। हर कंज्यूमर प्रेसिडेंट टीम नहीं बनेगा, हर कंज्यूमर आपको बिजनेस बिल्डर नहीं बनेगा, लेकिन क्या हर कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है? तो अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे कि मैं किसी भी तरीके से इसे 50% तक लेके आऊं, तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपके प्रोडक्ट जिसके आप बिजनेस कर रहे हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, इसको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जिंदगी में ताली जब वो दिखाई देगा उसे कि आप वो इंसान हैं जिसने उसे 2 चीज सबसे पहले बताई है। लिख लो। मैं पहले दिन अपने कंज्यूमर को, कल जो मेरे 25 साल के बाद बेटा आया, उस मेरे दोस्त का बेटा, उसे पहली चीज बताई मैंने, क्या? इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिलता है कंपनी से और प्रॉफिट भी मिलता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका डुप्लीकेट भी बम्पर मार्केट में मिलता है। क्योंकि डुप्लीकेट उसी चीज का होता है जिसका नाम बहुत होता है, और हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट से डुप्लीकेट भी बनते हैं। एरे गैरे कंपनी के प्रोडक्ट से डुप्लीकेट ना बनते हैं। और हम उस देश के वासी हैं कि हम तो करेंसी को भी डुप्लीकेट कर देते हैं, प्रोडक्ट तो बहुत छोटी सी चीज है। ये आप पहले इंसान होने चाहिए जो अपने कंज्यूमर को एजुकेट करें। उसे चाचा से, ताऊ से, मामा से, दोस्त से, गूगल से नहीं पता लगना चाहिए। क्यों? इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उसके ऊपर, क्योंकि आपने जो उसे सुनने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है वो पहले ही बता दिया। राइट। सो ये हाउस ऑफ वॉल्यूम जब आप बनाना चालू करते हैं तो आप बिजनेस के अंदर फॉरवर्ड मूव करते हैं।
सो आज का जो ट्रेनिंग है उसका निष्कर्ष मैं चाहूंगा कि मैं आपको दे पाऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिख लो एनसीसी। क्या है एनसीसी? हम कौन से बिजनेस में हैं? लोगों के बिजनेस में हैं। वहां पे कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करके हमारी जेब में पैसा आता है। लेकिन अगर हम कम्युनिटी नहीं बताएंगे, कम्युनिटी कैसे बनेगी? जब हम कोच की बात मानेंगे। कोच की बात कब मानेंगे? जब हम प्रोडक्ट को ठीक से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए एनसीसी, न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी, इसको जब हम फॉलो करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मोहित सर ने लास्ट टाइम बताया था, लिख लो, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस नंबर 2। पहला कौन सा था? कंसिस्टेंसी, निरंतरता। दूसरा सीक्रेट, वर्क इवेंट टू इवेंट। अगला इवेंट कौन सा है? आज शाम को पहले हमारी एनसी की वर्चुअल कॉल, और उसके बाद करना क्या है? पहले खुद वीडियो ऑन करके और फिर गिनती, आपके बुलाए हुए लोग कितने हैं। खत्म। हर भलाई बिजनेस में और कुछ नहीं है। अगर इस फिगर को हर इवेंट पे आपने 10 से ऊपर रखने का सिर्फ प्रयास किया, और वो कैसे होगा? एक ही चीज से, जो बताएंगे अगली बार। 10 एक्टिव यस, श्योर शॉट लेने का तरीका, किसी की ना को हां में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन 10 एक्टिव यस पर डे का आपका गोल होना जरूरी है। और ये एक बार, कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं? कितने लोगों को गोल रोटी बेलनी आती है? कितने लोगों ने जब पहली बार बेली थी तो गोल नहीं बेली थी? गोल रोटी बेलना और किसी को निमंत्रण देना बराबर है, एक ही चीज से आता है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। ये खेल बहुत सरल है, लिख लो, आसान नहीं है। आसान कैसे बनाना है? लिख लो, जब हम काम को खेल समझ के करते हैं। गेमीफाई योर बिजनेस, इंजॉय करो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस नंबर 3, अगर आप स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं तो हिंदी में कहावत है, लिख लो, रोता जाएगा मरों की खबर लाएगा। अगर निमंत्रण करने से पहले ही मैं सोच रहा हूं, कर तो रहा हूं, आना तो है नहीं इसने। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा कि हाँ वेरी गुड नासिर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कि करने से पहले हमें ऐसा लग रहा है कि होना तो है नहीं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसी चीज को करते रहे तो आज आप ऑटो चलाते हैं, मेरी बात याद रखना, एक दिन हो सकता है अपना प्राइवेट जेट भी चलाएंगे। लेकिन निरंतरता जरूरी है, और उन पे फोकस नहीं करना जो फोन नहीं उठाते, उन पे फोकस करना है जो उठा के नासिर की बात सुनने को रेडी हैं। 80-20 का रूल याद रखना। 80% लोग जो आप कहेंगे करने के लिए वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर करेंगे। अदरवाइज ये कंपनी 46 साल तक दुनिया के 95 देशों में नहीं चलती। और मेरे सर पे बाल कम हैं, लेकिन अगर सिस्टम से पैसा नहीं आ रहा होता तो 26 साल मैंने लगाए ना होते। ये हकीकत है, समझ गए? कांग्रेचुलेशंस। सो आज किसने क्या सीखा? जो घर जाना चाहते हैं वो बता दें, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए हम गद्दा चादर सब मंगवा देते हैं, बता के ही जाने दिया जाएगा आज किसने क्या सीखा। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कब ले सकते हैं अगर ब्रांड न्यू कंज्यूमर हमारा बना है तो कब हम उस नमस्ते, मेरा नाम संजना है। कब हम रेफरेंस ले सकते हैं एक नए कंज्यूमर से? डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी कामयाबी चाहिए। अगर शाम की 31 तारीख है और 1,99,900 वॉल्यूम पॉइंट आपके 3 लेवल में हुए हैं, अब बताओ आपने कंज्यूमर बनाया तो उससे रेफरेंस कब लोगे? तुरंत। हैं? आवाज नहीं आई। तुरंत क्वालिफिकेशन। दैट्स इट।
फिनिश्ड, योर चॉइस। वो ये बोलते हैं सर कि कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि मैम पहले हमारा तो रिजल्ट ला दो। ठीक है, ओके। मार्क्यू साहब की लाइन है, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान हमारी बात माने, लेकिन ये जरूरी है कहीं हम ना उसकी मानने लगे। फिनिश्ड। हमारा काम ऑफर करना है, लेना ना लेना उसकी चॉइस है, लेकिन हम कई बार ऑफर करने में ही जी हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अब सारे लोग जो इस कमरे में बैठे हैं वो अगली मीटिंग में थोड़ा आएंगे। फोटो निकाल लो, देख लेना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं आएगा। तो हमारा काम क्या है? उन लोगों पे अपनी जान ताकत लगाना जो रेडी हैं सीखने के लिए और कमरे से सीख के और बाहर उसे अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। मीटिंग तो होगी, कोई आए या ना आए। हमने खाली हॉल में भी मीटिंग करी है। जी 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 जी, राइट। सो किसने क्या सीखा? जो घर जाना चाहते हो बता दें, बाकियों के लिए चादर, गद्दा, चेक तकिया ओढ़ने के लिए भी चाहिए क्या? नासिर भाई कह रहे नहीं, चल जाएगा काम। हाँ, किसने क्या सीखा बताओ? एक साइड से सर चालू हो जाओ, नहीं तो कोई बताने का। पीछे से सर चालू हो। दिनेश सर पहले नाम बताएंगे, फिर आज क्या सीखा। हाय, मेरा नाम दिनेश। आज से दिनेश सर, मैंने यहाँ पर आकर ये सीखा कि किसी काम को अगर आप पॉजिटिव माइंड से कंटिन्यूटी लगातार उस पर अभ्यास करते रहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आप ना कर पाए। आप सोल्जर वोल्जर लगते हैं मुझे, आर्मी से लगता है आपका कुछ टच है। माइक दे दीजिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बिल्कुल निचोड़ बोला है बिजनेस का। नाम बताओ। मेरा नाम नवरतन है, नवरतन सिंह। नमस्ते नवरतन जी। आज हम पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। वेरी गुड। अगली बार डायरी पेन जरूर लाना जी, क्योंकि मैं दीवारें खराब नहीं करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड चाहे कोई भी हो, हमें कंटिन्यू काम करना ही निरंतरता। वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि हम जैसे लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग ही मिलना चाहिए हमारे सकारात्मक, उनका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपना काम करना, अपना गोल बनाना है, गोल पे ही काम करना है। वेरी गुड। नवरतन जी की लाइन से मैं चाहूंगा सब लोग एक लाइन और लिख लो। हमारे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए कामयाबी पाने के लिए, लेकिन ज्यादा लोगों से निकलना जरूरी है सही लोगों तक पहुंचने के लिए। माइक दे दो। कमलेश मैम क्या सीखा, जल्दी बताओ। नाम बताओ पहले। नमस्ते, मेरा नाम कमलेश है। नमस्ते कमलेश मैम। हमने सीखा है कि अगर सबर से अगर हम इनवाइट करेंगे तो जरूर लोग आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यही सीखा है सर। जी वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। जी मैम बता दो, नाम बता दो और क्या सीखा। मेरा नाम मोबिना है। नमस्ते मोबिना मैम। सीखे तो यही है, कभी कभार आ जाती हूँ, टाइम ना मिलता है। बस इतना ही सीख लो कि तुम कभी कभार आती रहा करो, तुम रेजिडेंट टीम बन जाओगे। बाकी सब बच्चे कर लेंगे। बच्चा सब डेली आता है, ऐसे कोई मिलता है तो कार्ड दे देते हैं। वेरी गुड, वेरी कर गुड। ही ना हूँ, बच्चा सबका नंबर दे देती हूँ। वेरी गुड मोबिना मैम, वेरी गुड, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। नमस्ते, मेरा नाम नासिर है। नमस्ते नासिर सर। इस चीज़ में मैं इतना अभ्यास करता हूँ, फिर भी मेरे को ठोकर मार मार के खड़ा नहीं होने दे रहा है कोई भी। फिर से बोलो। मैं इस चीज़ में इतना अभ्यास करता हूँ, जो कहीं भी बांट के और वहाँ से मेरे को रिटर्निंग वही मिलता है, फोन नहीं उठता है बस। आपको अभी मैंने क्या बोला था जी, कि उस पे फोकस मत करो जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जी सर। उस पे फोकस करो जो आपकी बात सुनते हैं। तो इसमें तो चॉइस करना पड़ रहा है ना, जो कौन सा सुन रहा सर है। चॉइस आप कर रहे हो, इसलिए वैसे ही हो रहा है आपके साथ। तो सर, आपका जो मानसिकता, सोच है, टाइम है, एनर्जी है, उस पे जा रहा है। जो आप कह रहे हो जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर जा रहा है। नहीं, इसे नहीं, बदलो। दोनों पे जा रहा है, मगर दोनों में से कोई चॉइस नहीं कर रहे, वापिस कर दे रहे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे से भी आगे पहुंचे, उनको भी मैं तो दे नासिर रहा भाई, हूं। इसका रिजल्ट यही आएगा जो आज तक आया है, अगर आपने बदलाव नहीं किया। लिख के दे रहा हूं मैं, जी। और अगले 6 महीने के बाद आप छोड़ के चले जाओगे। वो मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं बदलाव करो। आपकी सोच जो है वो अटकी हुई है, और आपकी नहीं अटकी हुई है। इस कमरे में बैठे बहुत सारे लोग हैं
जो अगर 5 को बुलाते हैं और एक आ गया तो इसकी बजाय कि जो आया है उसके ऊपर फोकस करें, दरवाजे की तरफ नजरें लगी रहती हैं कि 4 जो बुलाए थे वो कहां हैं। इसी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। जी सर। तो आप जो मेहनत कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्राइवेट जेट नहीं, ऑटो भी नहीं रहेगा आपके पास। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। अगर आपने ध्यान अपना फोकस उन पे किया जो वो नहीं कर रहे हैं, जो हम उन्हें बता रहे हैं करने के लिए। जी समझ में आया या नहीं? तो क्या सीखा आपने आज? जी, अब अगला से देखेंगे जो अच्छा है उसी पे चॉइस करेंगे। नहीं, आपको चॉइस नहीं करना, आप जैसे कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दीजिए जी सर। और इस पे फोकस करिए कि कौन रेडी है आपकी बात सुनने के लिए। जी। और अगली ट्रेनिंग के अंदर मैं सिखाऊंगा कि आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं फोन करूंगा, वो आपको फोन करेंगे। जी सर। आएंगे आप अगली बार? जी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शर्मिला है। नमस्ते शर्मिला मैम। आज की मीटिंग से मैंने यही सीखी कि अब तक जो मैं इनविटेशन कर रही थी उसमें मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैं कार्ड तो सबको बांट रही थी लेकिन मेरे अंदर इमोशंस नहीं थे। तो इमोशंस के साथ बांटना है और सब्र रखना है। वेरी गुड। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। वेल डन, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हेमंत है। नमस्ते हेमंत सर। मैंने ये सीखा आज, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और डरना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये नहीं सोचना कि वो क्या कहेगा। करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निवेदिता है। नमस्ते निवेदिता मैम। नमस्ते। मैंने ये सीखा है कि हमें लोगों के दर्द को समझना है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ना Very कि good. उनसे पैसे कमाने हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। जब आप महसूस कर पाएंगे ना किसी के दर्द को, तो आपको अंदाजा नहीं है कि वो आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। वेल डन। पिंकी मैम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है। नमस्ते पिंकी मैम। सबसे पहले तो माइंड सेट होना चाहिए, माइंड सेट एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश होकर निमंत्रण करना है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। एंजॉय करना है, ऐसे ही हंसते रहने का है। वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम विष्णु है। नमस्ते विष्णु सर। और मैंने सीखा ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस पे भी काम करना है जिससे और बेहतर हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। नमस्ते, मेरा नाम नितिन है। नमस्ते नितिन सर। नमस्ते सर। मैंने ये सीखा कि हमें टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना है एंड कस्टमर से अच्छा बाउंड बनाना है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगर देखो हम कौन से बिजनेस में हैं, अगर एक कला आपने सीख ली, लिखो, लोगों को जीतने की कला। और इस कला में करना क्या है, जब भी आप उनसे बात करें, प्रयास करें उनके फायदे की बात करें, तो फिर दुनिया आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगी। वेरी गुड। हेलो सर, मेरा नाम नीलेश सिंह है। नीलेश जी सर। नमस्ते नीलेश सर। नमस्ते सर। मेरा अभी फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट मीटिंग थी आज। जी सर। कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने तो अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अभी बहुत सीखा है। बस आप अपने अंदर और लोगों के अंदर क्या बदलाव लाना है वो जानना। वेरी गुड। अगली बार डायरी पेन लाया करो, क्योंकि अगर 1 करोड़ पे आपके अकाउंट में होंगे तो बिना कलम चलाए निकाल ना पाओगे। ये ताकत है। जी सर। नमस्ते, मेरा नाम जैस्मिन है। नमस्ते जैस्मिन मैम। और आज मैंने सीखा कि मुंह में मिठास और दिमाग में आंखों में जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है और जो भी सिखाया उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है एक्शन के साथ। Very तब good. जाके वो हमें वो रिजल्ट्स आएंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये सीखा हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों से गुजरने की ज़रूरत है ताकि हम सही लोगों तक पहुँच। ये ज्यादा लोगों से गुजर के सही लोगों तक पहुंचने में ही ज्यादा लोग निपट जाते हैं। समझ में आ गया? तो जो नेहा मैम ने कहा, अगर ये समझ में आ गया आपको, और हमारा पूरा दिन का जो 1 दिन का शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है, सिर्फ एक आदमी को ढूंढना जो हमारी बात सुनने को रेडी हो। लेकिन उसके लिए हो सकता है 10 से बात करनी पड़े, 20 से बात करनी पड़े, 30 से बात करनी पड़े, 40 से करनी पड़े, 50 से करनी पड़े, तो करना है। यही हमारा काम है, ये हमें समझना जरूरी है। वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम यास्मीन है। नमस्ते यास्मीन मैम। मैंने सीखा कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है हर रोज। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से काम करना। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस।
गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजीव है। नमस्ते राजीव मैंने सर। आज सीखा है जैसा मतलब अपना रिजल्ट करो, रिजल्ट सामने हो, उसे देख के खुद एक्सपायर हो कि कैसे हुआ। बस वेरी गुड सर। मैं एक तो इसके मुझे हर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 26 साल से मुझे ये लग रहा है। वेल डन, तबीयत खुश कर दी। पता नहीं पहले ना मुझे अपने बारे में गलतफहमी थी कि मतलब मैं ही मैं हूँ, लेकिन कुछ ऊपर वाले ने ऐसे मेरे को नगीने भेजे हैं कि मेरे ना अपने बारे में ख्याल कतई बदल गया है। जी मैम, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीप्ति है। नमस्ते दीप्ति मैम। मैं खुश होकर इनविटेशन करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉलो अप करना बहुत मस्ट है, मैं फॉलो अप नहीं करती हूँ डेफिनेटली। मैम फॉलो अप मस्ट है। हम कौन से बिजनेस में, अगर हम खुश होंगे तो लोग हमारा हिस्सा बनना चाहेंगे, लेकिन अगर हम ही दुखी होंगे, हमारी रोंदी शक्ल होगी, हमारी चेहरा मुस्कुराहट से नहीं भरा होगा, तो कौन हमारा हिस्सा बनना चाहेगा। लोग डरेंगे ना कि अगर चले गए तो गलती से हमारी तरह ना हो जाए। तो हमारे को खुश रहना। कई बार मार्क्यूस साहब बोलते थे फेक इट टिल यू मेक इट। जेब में पैसा नहीं तो मैंने और अनुराधा ने रोड पे कुलचे छोले भी खाए। हाँ, लेकिन हमेशा एटीट्यूड बढ़िया रखा। वेरी गुड। जी मीना मैम। मीना है। मैंने यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट करके इनविटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग ना करेंगे उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मुझे कुछ यस भी मिलेंगे, मुझे यस पे ज्यादा फोकस करना है। आज तक यस मिले आपको? बिल्कुल सर मिले हैं। 4 महीने में लाके 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कर लिया आपने, पता आपको? वर्ल्ड टीम बन गई आप। थैंक यू सर। ऋषिकेश जा रही हैं आप। थैंक यू सर। क्या हो रहा है ऋषिकेश में? LDR ट्रेनिंग है सर ऋषिकेश में, लीडरशिप ट्रेनिंग, उसके लिए जा रही हूँ। तो बहुत कुछ सीख के आऊंगी और उसको अप्लाई करूंगी, क्योंकि ट्रेनिंग हमें सभी अच्छी मिलती है, जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लेंगे वो सब बेकार है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मैं आपको धमका क्यों रहा हूं कि अगली मीटिंग में नहीं आओगे, ऐसे ही मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही निरंतरता जो प्रोडक्ट यूजेज में और निमंत्रण करने में इंपॉर्टेंट है। पहला सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ऐसे ही वो ट्रेनिंग में भी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम अंजुम है। नमस्ते अंजुम मैम। तो सर मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही उससे एक छेद से चीज़ें खाली भी हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेंशन के ऊपर वर्क करना, एंड डेली कंसिस्टेंसी, डेली एक्टिविटी, डेली माइंडसेट को अपने पॉजिटिव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। तो इसके ऊपर लास्ट चीज मैं अंजुम मैम से सीख के ही आपको बता दूं कि रिटेंशन का सीक्रेट क्या होना चाहिए। लोग हमारे कम्युनिटी के अंदर जब एक बार कदम रख दें, अगर फिजिकल एनसी है, अगर आ जाए या वर्चुअल कॉल पे पहले दिन आ जाए, तो फिर वो आपकी जिम्मेवारी है कि वहां के लिए हमेशा हो जाएं, वहां के हमेशा हो जाएं। वो यहाँ पे शेक अफ्रेश पीने ना आए, वो यहाँ आए बिना रह ना पाए। इसके ऊपर अगली बार हम ट्रेनिंग करेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि भले ही वो बिजनेस ना बिल्ड करें, लेकिन वो सिस्टम का, कम्युनिटी का पार्ट जरूर रहे। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लेट्स गो होम। एंथम अगर आप गुनगुनाएंगे, और सोल्जर्स हैं मार्क्यूस साहब के, मार्क्यूस के चीते हैं तो प्रयास करें कि शोर ना लगे, गूंज लगे। जो लिरिक्स हैं वो आप महसूस करेंगे कि हर्बल लाइफ के कंपनी के फाउंडर मार्क्यूस साहब आपके अंदर है। यस सर। एक साथ